हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ अ लेटेस्ट पेशकश फ्रॉम प्रतिलिपि कॉमिक्स जिसका नाम है आंधियारा। सो गाइस, बिना देरी किए चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज, ये रहा आपके सामने प्रतिलिपि कॉमिक्स की तरफ से आंधियारा इशू 1, एक हॉरर कॉमिक्स। काफी अच्छा कवर आर्ट बना है दोस्तों। ये रहा बैक कवर। सूरज और पायल जमाने से दूर अपनी दुनिया कहीं और बसाने चले थे, लेकिन उनका ये सफर इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। प्यार के इस सुहाने सफर में उनका सामना खौफनाक चीजों से होने वाला था। सो गाइज, बेसिकली एक लव स्टोरी से शुरू होता है और एक हॉरर स्टोरी में तब्दील हो जाता है यह कहानी, जितना मुझे लग रहा है। इस इशू में टोटल आपको 30-32 पेजेस का रीडिंग मटेरियल मिलेगा और इसका प्राइस है 99 रुपीज़। हालांकि आपको ढेर सारे वेबसाइट्स पर यह 60-70 रुपए में भी डिस्काउंट के साथ मिल सकता है। सो उस हिसाब से दोस्तों काफ़ी चीप है, लेकिन कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये आपको मैं रिव्यू सेगमेंट में ही विस्तार में बताऊंगा। फिलहाल लेट्स टेक अ लुक इनसाइड एंड सी हु द क्रिएटर्स आर। So here we can see that writer is Kuldeep, script writer is Jayavardhan, sketching एवं inking by ललित सिंह एवं मनीष मित्तल, color by नवल थानावाला, calligraphy by हरीश दास and मानिक पुरी, and there are a bunch of other creators as well, as you can see. And Aandhiara is presented to you by Pratilipi Comics. So let's take a look at the artwork. Manish Mittal और ललित कुमार सिंह. So this looks like Manish Mittal's artwork. So guys, आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये जो पैनल्स का बैकग्राउंड है इन्हें डार्क रखा गया है हॉरर थीम के साथ मैच करने के लिए, जो काफी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग मनीष मित्तल के आर्टवर्क से ललित कुमार सिंह के आर्टवर्क में शिफ्ट हो रहे हैं। सो आर्टवर्क इन जनरल लुक्स गुड इनफ, इट्स डिसेंट। कलरिंग काफ़ी अच्छा हुआ है। आई मीन प्रतिलिपि कॉमिक्स की तरफ से इससे पहले जो मुर्दों की ट्रेन और शैतान से समझौता आया था उससे तो काफ़ी बेहतरीन है ये आर्टवर्क, बट स्टिल देयर आर स्कोप्स फॉर इम्प्रूवमेंट एज फार एज आई कैन टेल। तो और कुछ पेजेस पलट लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर टू बी कंटिन्यूड यानी कि क्रमश लिखा गया है, बट जितना मुझे पता था कि ये एक वन शॉट होने वाला था। सो अभी मैं इसे पढ़ने बैठूंगा ताकि मेरा एक क्लियर आइडिया हो पाए कि ये स्टोरी कंप्लीट है या कितना कंटिन्यू होने वाला है, या एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन विद द स्टोरी ऑल टुगेदर। सो गाइज, ये था इसका ओवरव्यू। कवर स्टर्डी है, अंदर का पेजेस भी ग्लॉसी एंड थिक है। प्रिंटिंग भी अच्छा ही हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। सो या गाइज, ओवरऑल अगर क्वालिटी का बात करें तो इट्स प्रिटी गुड, बट हाँ, शिपिंग के दौरान थोड़ा बेंड हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड वगैरह कुछ नहीं दिया गया था, बस बबल रैप के अंदर इसे कवर अप किया गया था। सो मैन हैंडलिंग हुआ होगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट हैज कॉस्ट दिस बेंड्स, बट आई गेस इसको प्रेशर के अंदर रखने से इट विल बी फ्लैट अगेन। एनीवे, इट्स टाइम टू रीड दिस कॉमिक एंड शेयर माई ओपिनियन विथ यू गाइज, सो bear with me. So guys, let's start with its review. So the story is about सूरज और पायल, एक प्रेमी जोड़ा जो अपने घर से भाग रहे हैं क्योंकि इनका रिलेशनशिप इनके घर वाले मंजूर नहीं कर रहे हैं। सो इसी भागते दौरान उनका जो गाड़ी है वो एक वीरान जगह में खराब हो जाता है, और बस गाड़ी ही नहीं, मौसम भी बहुत जल्द बिगड़ने लगता है। सो परिस्थिति बहुत ही प्रतिकूल बन जाता है दोनों के लिए। सो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों पास में एक सुनसान सा हवेली था, वहां जाके पनाह लेते हैं। सो एक हॉरर स्टोरी के हिसाब से प्लॉट काफी क्लीशे है। जी हाँ दोस्तों, हवेली हॉन्टेड है और इनके ऊपर एक भूतिया साया मंडराता रहता है। सो इस भूतिया खतरे से सूरज और पायल कैसे अपना जान बचाकर भागते हैं, ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आंधियारा। सो गाइज, सो फार आपको तो एक आइडिया हो गया होगा कि प्लॉट कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है, एंड मोर ओवर इसका जो क्लाइमैक्स सीन है उसमें भी वो वाव फैक्टर थोड़ा मिसिंग था। लेकिन गाइज, स्टोरी में हॉरर एलिमेंट्स भी थे, स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट भी है, और 31 पेजेस की स्टोरी में काफी कुछ समेट कर परोसा गया है दोस्तों। सो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो दिस स्टोरी इज नॉट ओवरवेलमिंग, इट इज अ बिट अंडरवेलमिंग टू बी ऑनेस्ट, बट ये पहला ही इशू है। इसके आगे ये स्टोरी थोड़ा बहुत कंटिन्यू होगा एंड आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर।
सो गाइज ओवरऑल दैट्स माई होल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द स्टोरी। स्टोरी टेलिंग डिसेंट था, इट वॉज लीनियर, पेस भी अच्छा था, इट वॉज क्वाइट फास्ट, क्योंकि अगर फास्ट नहीं होगा तो 31 पेजेस के अंदर एक स्टोरी कहना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। So yeah, that's my rant on story. Now let's talk about the artwork. So the artwork has mostly been done by Manish Mittal and Lalit Kumar Singh. मनीष मित्तल इससे पहले बुलसाई प्रेस के इन्फर्नो में काम कर चुके हैं एंड ललित कुमार सिंह इज अ वेरी रिनाउंड राज कॉमिक्स आर्टिस्ट। रिसेंटली उन्होंने मेस कॉमिक्स का प्रेमम में भी काम किए थे। बट ट्रूथ बी टोल्ड, मनीष मित्तल जी का एनाटॉमी और पर्सपेक्टिव में अभी भी सुधार का जरूरत है। उनका डिटेलिंग बहुत अच्छा होता है बाय द वे। एंड ललित कुमार सिंह यूज्ड टू बी अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट बैक व्हेन यूज्ड टू ड्रॉ कोवी दक्षिणा, गुरु भोकाल एंड ऑल दोज ग्रेट टाइटल्स। बट वक्त के साथ साथ उनका कैलिबर कुछ हद तक गिरता रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का आर्टवर्क वाज वेरी प्रेजेंटेबल। इट वाज बेटर देन द लास्ट 2 पब्लिश्ड कॉमिक्स फ्रॉम प्रतिलिपि कॉमिक्स, नेमली मुर्दों की ट्रेन एंड शैतान से समझौता। सो उनसे इन जनरल आंधियारा का आर्टवर्क काफी बेहतर है। एंड द चेरी ऑन टॉप वाज नवल थानावाला's कलरिंग। सो नवल जी का कलरिंग मेड इट लुक वेरी प्रेजेंटेबल। सो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो द आर्टवर्क वाज डिसेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टोरी गाइस, एक सेल्फ कंटेंट स्टोरी है, स्टोरी खत्म हो रहा है, लेकिन आखिरी के 6-7 पेजेस में इसका जो अगला इशू यानी कि इशू नंबर 2 जो आएगा उसके लिए एक बिल्डअप क्रिएट किया गया है। सो जाहिर सी बात है इसका प्लॉट आगे कंटिन्यू होगा, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहानी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। जैसे कि मैं कहा, पहले का कुछ 25 पेजेस के अंदर ही इसका जो मेन स्टोरी है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद 6-7 पेजेस का एक ट्रेलर जैसा रहता है कि अगले इशू में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये स्टोरी किस तरीके से एक दूसरा मोड़ लेने वाला है। So guys, I'm eagerly waiting for issue 2. So guys, now it's time to rate this comic book. So इसको मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 3, आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.2. So it gets a total of 7.2 out of 10. But does it make it a must buy? Not yet. लेकिन आंधियारा को जो चीज मस्ट बाय बनाता है वो है इसका प्राइस। सो गाइज रिसेंट जो भी नया पब्लिकेशन कॉमिक्स ला रहे हैं, चाहे वो राज कॉमिक्स हो या कोई और, एक ट्रेंड सा बन गया है कि कुछ 30 पेजेस का कॉमिक्स के लिए 150-200 रुपए इज द नॉर्मल प्राइस रेंज। लेकिन प्रतिलिपि कॉमिक्स हमें वही 30 पेजेस का कंटेंट 100 रुपए में दे रहे हैं। और तो और जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अगर आप उनसे खरीदेंगे तो शायद इसका प्राइस आपको 60-70 रुपए का ही पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट्स ऑब्वियसली। सो प्राइस के हिसाब से दोस्तों काफी चीप है। और हम लोग जो रिवोल्यूशन मांग रहे थे कि यार कॉमिक्स का प्राइस घटाओ, फाइनली समवन हैज हर्ड। अब ये बात भी है कि प्रतिलिपि कॉमिक्स इज अ वेरी बिग नेम, सो दे आर फाइनेंशियली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। लेकिन बस अगर बिजनेस ही करना होता तो दे कुड हैव डन द सेम थिंग, दे कुड हैव चार्ज 200 रुपीज फॉर दिस कॉमिक्स एंड मेनी पीपल वुड हैव पेड हैप्पीली। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात है प्रतिलिपि कॉमिक्स का नियत। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट ताकि ज्यादा से ज्यादा रीडर्स तक उनका कंटेंट पहुंचे। आंधियारा हिंदी कॉमिक्स है, सो हिंदी रीडर्स के लिए ये एक खुशखबरी है। आंधियारा का इंग्लिश रिलीज का कोई प्लानिंग फिलहाल नहीं है। सो या गाइस, अगर आप हिंदी कॉमिक रीडर है, यू शुड डेफिनेटली पिक इट अप। चाहे मल्टीपल कॉपीज उठा लीजिए, आपके पॉकेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं गिरने वाला है। यू कैन गिफ्ट इट टू समवन एज वेल। सो गाइस फाइनली एक बड़ा पब्लिशर जाके रीडर्स के बारे में सोचा है, एंड नॉट ओनली द रीडर्स, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेलर्स। क्योंकि अगर सेलर्स को ये लोग अच्छा खासा मार्जिन नहीं देंगे तो सेलर्स भी जाहिर सी बात है कि ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे पाएंगे। ज्यादा डिस्काउंट्स दे रहे हैं मतलब सेलर्स को भी अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। सो एक पब्लिशर होकर वो सेलर्स के बारे में भी सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट द रीडर्स एज वेल। और इन सारे चीजों को मद्देनजर में रखते हुए वो लोग एक डिसेंट सा प्राइस में एक कॉमिक्स मार्केट में लाए हैं। और बस आंधियारा ही नहीं, इससे पहले जो शैतान से समझौता, मुर्दों की ट्रेन भी रिलीज हुआ था, उनका भी प्राइस अगर देखा जाए तो नॉर्मल मार्केट से तो काफी लो ही था, यानी कि अफोर्डेबल और रीजनेबल। सो गाइस, अगर एक पब्लिशर हमारे बारे में सोच के अपना कंटेंट एक अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस में ला रहे हैं, देन द लीस्ट वी कैन डू इज शो इट सम लव एंड सपोर्ट, एंड दैट्स व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। सो गाइस, ये कॉमिक्स जल्द ही सारे सेलर्स के पास अवेलेबल हो जाएगा कुछ 1-2 दिन के अंदर, एंड यू कैन बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। आई सजेस्ट यू गो एंड गिव दिस अ रीड। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, स्टोरी ओवरवेलमिंगली अच्छा नहीं है, इट इज मीडियोकर। आर्टवर्क भी जॉ ड्रॉपिंग नहीं है, बट इट इज प्रेजेंटेबल। ओवरऑल क्वालिटी भी अच्छा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करके इसका प्राइस को कम किया, नथिंग लाइक दैट। एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, एंड आई विश कि प्रतिलिपि कॉमिक्स आगे इससे बेहतरीन कॉमिक्स लाते रहे ऐसे ही रीजनेबल प्राइसिंग में। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई विल रैप अप टुडेस वीडियो हियर। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।